प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी तक हमें और आपको संभाला है परमेश्वर का खुदा बाप यीशु पिता ने, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज का वचन मत्ती 4 अध्याय और हम पढ़ेंगे यहाँ पर 1 से लेके हम 10 तक पढ़ते हैं इसको। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है यीशु के बारे में। हालेलुया। यीशु की परीक्षा। हालेलुया। तब आत्मा यीशु को जंगल की ओर ले गया और इब्लीस ने उसे परीक्षा होते तो 40 दिन और 40 रात निरंतरन। तब उसे भूख लगा। प्रभु यीशु मसीह को तो परखने वाले ने पास आकर उसे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यह कह दे कि ये पत्थर को रोटी बन जाए। हालेलुया। तब यहाँ पर कहा, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है केवल मनुष्य मेरे वचन से जीवित रहेगा, परंतु मुख से निकला हुआ हर वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। तब इब्लीस ने फिर पवित्र नगर में ले गया। वह पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। तब उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यह नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में कि स्वर्गदूत तेरे को आज्ञा देगा और अपने हाथों से तुझे उठा लेगा। हालेलुया। तब यहाँ पर लिखा है, कहीं ऐसा न हो कि तेरी पाँव पर पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसे कहा कि तू यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। इब्लीस ने उसे कहा कि बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत और राज्य वैभव दिखाकर उसे कहा कि यदि तू कंगूरे को मुझे प्रणाम कर दे, पूरे राज्य तुम्हें सौंप दूंगा। ऐसा करके उसने कहा। तब यीशु ने उसे कहा कि हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का उपासना कर। शैतान ने उसके पास से चला गया। तब देखिए यहाँ पर परीक्षा होता है प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। तो यीशु को मतलब परीक्षा होना ऐसा कि जंगल में गया और 40 दिन तक देखिए शैतान आया और उसे टेस्ट करने लगा, पिता परमेश्वर को, खुदा बाप को। तो भूख लगा तो बोलता है कि पत्थर को रोटी बना दें, ऐसा करके। तो देखो कैसा प्रभु यीशु मसीह को भरमाने के लिए कंगूरे पर भी खड़ा कर दिया और पूरे संसार वैभव दिखा दिया। लेकिन हम लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि खुदा बाप यीशु पिता छोटी मोटी भी परीक्षा आता है तो भी हम लोग फेल हो जाते हैं। बड़ी बड़ी परीक्षा से परमेश्वर ने जब पास हुआ तो हम भी अगर प्रभु यीशु मसीह को रिसीव करते हैं, अगर जानते हैं परमेश्वर का खुदा वचन को, तो हमें भी और आपको भी समझना है और उसमें चलना है। तो यीशु ने कहा जब परमेश्वर ने कहा कि प्रभु इब्लीस शैतान को कहा कि तू रोटी से ही नहीं परंतु मेरे वचन से हर मुख मेरे जो निकला हुआ है वो जीवित रहेंगे, सब लोग जीवित रहेंगे। अगर आपको खाना भी नहीं मिले ना तो वचन से आप सब और हम जीवित रहेंगे। परमेश्वर का ये वचन है। और कहा तब वहाँ पर कहा कि उत्तर में लिखा है केवल, देखिए यहाँ पर लिखा है कि मेरा परमेश्वर, लिखा है यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वहीं से जीवित रहेगा। तब हम और आप अगर प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और उसके साथ चलते हैं तो हर एक कठिनाइयों को और हर एक चीज़ों को सहना पड़ेगा और आपको भी सहना पड़ेगा और हम सबको सहना पड़ेगा। जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके साथ क्रूस उठाना है और उसके साथ चलना है, अपने हल पर हाथ न रख के और इनकार ना करें, स्वयं इनकार ना करें, ऐसा परमेश्वर कहता है। तो अपन चुना है तो आपको चुना है, आप स्वयं जैसा चुना है प्रभु यीशु मसीह ने कि प्रार्थना कर। एक प्रार्थना में परमेश्वर कंटिन्यू रखता है, सभी को मतलब रहता है कि हम एक दूसरे के लिए चलें। तो यहाँ पर फिर लिखा है इब्लीस ने कहाँ लेके गया, पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे में उसे फिर से खड़ा कर दिया। देखिए फिर से खड़ा करा और पूरे राज्य और वैभव दिखाने लग गया। तू अगर परमेश्वर का पुत्र है, देखिए तो कंगूरे पर खड़ा कर दिया और कहा कि नीचे पर तू या परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। लिखा है
तुम्हारे सर दूध आएंगे उठा लेंगे हाथों हाथ, तुम्हें ठोस नहीं लगेगा, है ना। तो शैतान क्या है, बहुत चालाक है। आपको पैर, आपके हाथ जहाँ भी काम करते हैं, परमेश्वर गलत काम नहीं करने देता है। हालेलुया। हमारे और आपके लिए परमेश्वर ने कहा, देखो चाहता तो वो गिर जाता तो उठा लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि ऐसा ना हो तेरी पांव पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने फिर कहा कि लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रभु पहाड़ पर फिर ले गया और सारे जगत और राज्य को दिखाया कि सब वैभव तुमको दे दिया और प्रणाम मुझे कर, क्योंकि मैं तुझे दे दिया कर, और मुझे गिर जा और इसमें प्रणाम कर, सब कुछ तुझे दे दिया जाएगा, धन दौलत सब। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब चीज़ ठुकराया, क्योंकि हमारे और आपके लिए, और हम उस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, क्योंकि शैतान ने फिर उसे यीशु से कहा कि तब यीशु ने उसे कहा, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है केवल उसी की उपासना कर और उसी की उपासना कर, केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। तब वह देखा कि स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगा। तो परमेश्वर का ऐसा वचन में लिखा है। तो आप भी और हम भी जहाँ भी जैसे भी कष्ट से, परेशानी से, काम से, धंधे से, तो पीछे ना हटना, ऐसा वचन कहता है। और वचन में बहुत चीज़ों को झेलना पड़ेगा। आपके आगे कोई भी आ सकता है, रुकावट हो सकता है। जब पिता परमेश्वर को इतना बड़ा कह चुका है कि परीक्षा लिया, तो हम और आप कहाँ हैं, है ना। तो बहुत मुश्किलें आते हैं, बहुत परेशानी भी आते हैं, और इसको झेलना पीछे चले और वचन से ही जीवित रहेंगे। वचन में टेंशन नहीं ले, मेरे सब मनुष्य वचन से ही जीवित रहेगा। लेकिन शैतान बहुत चालाक है, हर किसी को गिरा देता है, पड़ोसी के द्वारा, आजू बाजू के द्वारा। लेकिन हमको अपने मजबूत प्रार्थना में मजबूत रखना है, अपने आप को और लोगों को और ज्ञान को, और परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। कोई भी देश में हो, कहीं भी हो, आप सभी भाई बहन को परमेश्वर यीशु मसीह का सलाम है। और खुदा बाप हमें और आपको बचाता है और हमको लज्जित नहीं होने देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, हमको इस वचन में लज्जित नहीं होने देता है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र कहा कि यहाँ पर अपने हाथों हाथ हमको उठा लेता है और हमें सभी चीज़ों से छुड़ाता है। वो तो पूरे जगत को दिखा रहा था, पूरे राज्य को दे रहा था, है ना। तो लेकिन नहीं, परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए जान दिया और जी उठा। परमेश्वर का ये वचन है। बहुत परीक्षा आएंगी आपके, जैसा पिता के ऊपर परीक्षा आया ना, वैसा आपके ऊपर भी परीक्षा आएंगे। तो हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। पति पत्नी में खूब लड़ाई होंगे, खूब झगड़ा होंगे, मारा पीटी होंगे, एक दूसरे काटा मारी होंगे, ऐसा होगा। आपका आजू बाजू वाले बोलेंगे, सारी बातों ऐसे बोलेंगे, बहुत चीज़ों को, प्रॉब्लम को झेलना पड़े। परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे मेरे भाइयों बहनों, इस वचन में प्रभु ने हमें आज जो दिया है और आपके पास हम पहुंचा रहे हैं, और आपका जुम्मा बनता है कि इसको आगे को और पहुंचाएं। और धन्यवाद जो बहन भाई सुनते हैं और उसको चलते हैं और मानते हैं, और धन्य है जो परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यह भी कहा है कि परमेश्वर मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु फिर से बोल रहा हूँ एक बार, परमेश्वर का वचन से मुख से निकलता है। परमेश्वर मुख से निकलता है, देखिए मुख से निकलता है परमेश्वर का वचन। और ये वचन सभी लोग पढ़िए, और परमेश्वर की ओर से खुदा बाप का वचन है। हम जितना दिया उतना हम सभी भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ कहीं से भी हैं। प्रभु का एक बार फिर से खुदा बाप ने इतना वचन हमको दिया है, और जो कोई समझना है तो समझिए आगे। और आपका हर एक परेशानी आएगा, परीक्षा आएगा, और परीक्षा में पास होना है, फेल नहीं होना है। खुदा बाप के आगे रखें आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी दुआओं को। आपका मंजिल परमेश्वर यीशु पिता है। हालेलुया। और
रास्ते में दम नहीं तोड़ना है ना। जहाँ जाना है हमको वहीं तक पहुँचना है। आपको और हम सबको एक ही मंजिल है। हालेलुया। स्वर्ग यीशु पिता का है। हालेलुया। हमको यीशु के पास जाना है और वो हमको शांति और आनंद को देता है, हर एक बीमारियों से दूर करता है और हर एक आज़ाद हमको देता है, और नशे से, गुटखे से, शराब से, बीड़ी से और सभी चीज़ों से हमको छुड़ाता है यीशु पिता। और सभी भाई बहन जितने भी हमारे फॉलोवर हैं, जो भी हैं, सब लोगों को, जितने भी भाई हैं सुन रहे हैं, कंटिन्यू इस चैनल में जुड़े हैं, उनको भी मैं बता रहा हूँ कि आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर पर भरोसा और चंगाई और सुरक्षित होने के लिए कंटिन्यू प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया। चाहे कहीं कभी क्यों ना हो, पिता परमेश्वर सभी भाई बहन को बचाता है और उठाता है, और गवाही यह होता है, आपके जीवन में गवाही होता है। तो हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का धन्यवाद, शाम की बेला परमेश्वर अभी तक और आपको और हमें संभाला है। थैंक यू जीसस। अपने आँखों को बंद करें। धन्यवाद खुदा परमेश्वर, अनुग्रह और दया एक बार फिर से जितना इस वचन को बोया गया परमेश्वर, आपकी जितने भी सुना गया प्रभु, इनके हृदय की पट्टियाँ में लिखने वाला बन जाए परमेश्वर, वो आपको जानने और सोचने वाला बन जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद। आप जितने भी भाई की परीक्षा हो रहा है परमेश्वर, वो आपकी ओर से जितने भी शैतान ने किया परीक्षा में परमेश्वर, वो सारे बंधनों को यीशु के नाम से खंडित करते हैं। जितने भी भाई बहन जिस समय हताश निराश जहाँ कहीं से बैठे हैं परमेश्वर, इन सभी को यीशु मसीह के नाम में चंगाई और छुटकारा सामर्थ्य दीजिएगा प्रभु। धन्यवाद करता हूँ। सारे बीमारियों को आप जानते हो पिता परमेश्वर, जितने भी जहाँ कहीं बीमारियाँ हैं परमेश्वर, उनको छुड़ाइए और आज़ाद कीजिए ऐसा भाई बहन को पिता परमेश्वर। हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए, विश्वास में आगे बढ़ते चले जाए मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। अभी तक संभाला है पूरे भाई बहन को, जितने भी जुड़ते हैं, जितने भी समझ रहे हैं इसको परमेश्वर, उनके जीवनों में काम करें, जो भी परमेश्वर समझ और बुद्धि और ज्ञान को दीजिएगा। धन्यवाद करते हैं। हर एक बीमारियों को, हर एक कैंसर को आज़ाद करते हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। एक एक भाई बहन को कोई भी निराश और हताश न होने पाए प्रभु। दुखी वाले मनों को परमेश्वर आप जानते हो, हर एक शुगर, हर एक कैंसर, हर एक इन्फेक्शन यीशु के नाम से दूर होता है, और आज़ाद ऐसे भाई बहन को धन्यवाद करता हूँ खुदा बन की कि आज़ाद होने पाए। थैंक यू जीसस। अभी तक आपने आज़ाद किया है और चंगाई दिया है, गवाहियाँ इनके जीवन से आने पाए। धन्यवाद। आप पूरे पाप अपराध और सब क्षमा करना इसको पिता परमेश्वर। हर एक एक्सीडेंट की खतरा और हर एक चीज़ों को प्रभु आप छुड़ाते हो परमेश्वर और आज़ाद करते यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपकी महिमा, अनुग्रह और दया होने पाए। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना विनती यीशु मसीह नासिर के नाम से मांगते, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। जितने भी भाई बहन हैं परमेश्वर सभी को आशीष दे और धन्यवाद करते हैं सभी को। सभी बोले आमीन आमीन आमीन।